हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गिग्स गर्ल। और यहाँ पे मैं, जैसे कि आप जानते हो, नीलू हूँ। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम का सेकेंड वाला वीडियो है और इसमें हम सीखेंगे। सीखने से पहले मैं यहाँ पे दो ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। टॉपिक भी नहीं है, दो ऐसे स्किल्स हैं जो हम सीखने वाले हैं यहाँ पे कि वो बहुत ज़रूरी है हमें सीखने के लिए, ताकि हम किसी नंबर सिस्टम का कोई सी भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो दिया जाए हमें, तो हम उसको सॉल्व कर पाए। माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि 5 मिनट का वीडियो मैं बना सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि कंटिन्यूटी आपकी टूट सकती है। मतलब जैसे कि मैं अगर अपने स्टूडेंट टाइम पे यूट्यूब वीडियो देखती थी तो 5 मिनट के 6 मिनट के, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि कंटिन्यूटी टूट जाती थी। उसके आगे के वीडियो के लिए फिर से मुझे जाना पड़ता था। तो मेरे हिसाब से कंटिन्यूटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वो दो बातें ऐसी क्या है, दो चीज़ें ऐसी क्या है जो हमें सीखने से हमें सारे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस चेंज, मतलब जो एक चेंज हम लाके क्वेश्चंस को प्रेजेंट करते हैं ताकि स्टूडेंट सॉल्व करे, उसको भी हम सॉल्व करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो वो दो चीज़ें क्या है? पहली चीज़ ये है कि आपको कोई सा भी नंबर हो उसका बाइनरी कन्वर्जन करना आना चाहिए। मतलब ये कि अगर डेसिमल है, मतलब बेस 10 में है, तो आपको बेस 2 में कन्वर्ट करना आना चाहिए, या फिर बेस 8 में है तो बेस 2 में कन्वर्ट आना चाहिए, या फिर बेस 16 में है तो बेस 2 में कन्वर्ट आना चाहिए, या फिर बेस 32 में है, बेस तो कुछ भी हो सकता है ना, तो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आप सीख गए ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आप सॉल्व कर लोगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, सेकंड ये है कि जैसे आपने सब सारे चीज़ों को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हो, सेम चीज़ ऐसे ही क्या करना है, हमें सारे बेस वाले जो नंबर्स हैं उनको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने के तरीके आने चाहिए। मतलब ये, आई रिपीट फिर से, किसी भी बेस के नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए, किसी भी बेस के नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपको दो ये चीज़ें आ गई तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए चीज़ों को करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जो भी मैंने बताए थे एनालिसिस करके, 5 टाइप्स के क्वेश्चन है प्रीवियस वीडियो में, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको यही पे बन जाएंगे अगर आप ये चीज़ें सीख गए तो। ठीक है, तो चलिए आइए सीखते हैं। और एक और चीज़ ध्यान में बता दूं, अगर ये दो चीज़ें आप सीख गए तो थर्ड वाली या फोर्थ वाली या फिफ्थ वाली कैसे भी चेंज होके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फ्यूचर पूछ सकते हैं गेट एग्जाम में, तो सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, पक्का गारंटीड है कि आप बना लोगे। ठीक है, तो यही चीज़ है, जैसे कि अभी हम लोग सिर्फ डेसिमल से बाइनरी चेंज करते थे या फिर किसी भी नंबर से हम बाइनरी चेंज करते थे, और जो भी नंबर बेस में है उसको हम लोग डेसिमल में चेंज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम बाइनरी से ऑक्टा में चेंज कर सकते हैं अपने आप। जब ये दो चीज़ें सीख लोगे उसके बाद अपने आप इन चीज़ों को आप करना सीख जाओगे। क्या करना सीख जाओगे आप? बाइनरी टू ऑक्टल में चेंज करना, हेक्साडेसिमल को ऑक्टा में चेंज करना, या फिर ऑक्टा को हेक्साडेसिमल में चेंज करना, या फिर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करना। ये सारा कुछ बहुत सिंपल स्टेप है, बहुत जल्दी आप सीख जाओगे। वाली हूँ आपसे वो मैं 2 या 3 क्वेश्चंस लूंगी, उसको मैं एग्जाम्पल बताऊंगी। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप उन एग्जाम्पल के थ्रू आप समझोगे उन सब चीज़ों को। और साथ ही साथ मैंने क्या किया है कि हर एक एग्जाम्पल बताने के बाद एक होमवर्क सेशन भी रखा है, एक होमवर्क क्वेश्चंस भी रखे हैं, तो प्लीज़ आपको वो होमवर्क वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और अगर आप जो भी आप आंसर निकालते हो, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख सकते हो और मैं उसमें आंसर बता दूंगी कि यस यू आर राइट, आप सही हैं और आपका आंसर भी सही है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के चलते हैं। लेकिन सॉरी, वीडियो थोड़ा लेंथी जाएगा, लेकिन हाँ, अगर ये लेंथी वीडियो, ये जो भी वीडियो बना रही हूँ, ये अगर आप इसमें से जो चीज़ें सीख गए, 100% सीख गए, इसमें से आपने 100% अपना दे दिया या सीख गए, तो आपके लिए जो छोटे मोटे 2 नंबर के, 1 नंबर के जो क्वेश्चन डीएलडी में पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड, बेस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, आपको आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के बारे में। और यहाँ पे
हम लेने वाले हैं 0.25 का जो डेसिमल में गिवन है उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब देखते हैं कैसे होगा। तो अभी तक हमने पॉजिटिव नंबर्स के बारे में देखा था, ये भी पॉजिटिव है लेकिन ये पॉइंट में है, मतलब 0.25 फ्रैक्शनल में है ये। तो इस फ्रैक्शन नंबर को हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे? तो अभी तक हम 2 की पावर 0 से शुरुआत करते थे, तो उसके पॉइंट के बाद 2 की पावर -1 भी होता है, लाइक जैसे हम बचपन में स्केलिंग सिस्टम पढ़ते थे सेम टू सेम वैसे ही। तो 2 की पावर -1 -2 -3 -4 सो ऑन ऐसे हम लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे हम बता सकते हैं कि 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2, 1/2 मतलब 0.5। 2 की पावर -2 1/4, 1.4.25, 1/8 हो गया -3 के केस में, और 0.125 इसकी वैल्यू हो गई, सो ऑन ऐसे होते जाएंगे। तो हमें किसकी चाहिए? 0.25 की वैल्यू चाहिए, तो 0.25 की जगह 1 रखेंगे, बाकी जगह हम 0 लिख देंगे। लेकिन हमें लेफ़्ट साइड वाला जो 0 है उसको इंक्लूड करना है, राइट साइड वाले 0 को हम एक्स्ट्रा 0 कितने भी लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इन केस ऑफ फ्रैक्शन नंबर इन डेसिमल। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है। तो जैसे कि यहाँ पे 0.25 की वैल्यू पूछी गई है, तो 0.25 की जगह 1 लिखेंगे, बाकी 0 तो इंक्लूड हमें करना ही है, और राइट साइड पे 0 इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसका जो बाइनरी हुआ 0.01 हमारा बाइनरी आ गया है आंसर। तो चलिए एक बार रिवर्स करके देखते हैं कि हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो जैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या एक्सपेंड करेंगे, हम पहले लिखेंगे 0 1 को, और यहाँ से हम माइनस, क्योंकि हमारा पॉइंट का केस है तो -1, और यहाँ पे 2 की पावर -2, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 की पावर -1 0 है, 2 की पावर 1 वाले को देखेंगे तो 0.25 हमारी यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। तो ये हमारा हो गया डेसिमल में कन्वर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा। हाँ, यहाँ पे हम 0.010 बाइनरी लिख सकते हैं, या फिर 0.01 बाइनरी भी लिख सकते हैं, इससे कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। 0 हम राइट साइड वाले को ऐड भी कर सकते हैं, नहीं भी ऐड कर सकते, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमने अभी तक चीज़ देखी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्टा डेसिमल जो है हम उसको देखेंगे बाइनरी कन्वर्जन, और सेम टू सेम उसी जगह पे हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हम एक साथ इसलिए करेंगे ताकि हमारा जो कन्फ्यूज़न है वो ना हो, क्योंकि इसमें मेथड सबके लिए सेम है लेकिन जो वैल्यू पुटिंग होता है वो हमारा डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें साथ साथ में बता रही हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हम ऑक्टा का ही कोई एक क्वेश्चन ले लें एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे 4 2 का बेस 8 हमें बाइनरी में इसको चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बेस क्या है। बेस यहाँ पे 8 है, तो बेस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 दी पावर 3, ठीक है। और यहाँ पे 2 दी पावर 3 मतलब हमें 3 बिट का हमें यहाँ पे पेयर फॉर्म करना है, क्योंकि हम बाइनरी में वैल्यू निकालना चाह रहे हैं इसलिए। तो अब यहाँ पे 42 को अच्छे से एक्सपेंड करके लिखेंगे, और हर एक सिंगल वैल्यू का हम 3 बिट में बाइनरी लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 4 है, 4 का बाइनरी लिखेंगे, 2 का बाइनरी लिखेंगे हम, वो भी 3 बिट में हमारा होना चाहिए। तो 3 बिट में लिखेंगे तो इसको, और ये MSB LSB जो केस है वो मैं आपको चीज़ें बाद में बताऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप समझ लीजिए कि MSB जो है वो हम जैसे ही हम कैलकुलेशन राइट साइड से और लेफ़्ट साइड वाले को, लास्ट वाला जो डिजिट होता है उसको हम LSB बोलते हैं, और जो एकदम इनिशियल जो डिजिट होते हैं उसको हम MSB बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू 010 हो गई है, क्योंकि हमें 3 बिट में लिखना था। 4 की वैल्यू 100 हो गई है। तो इस तरीके से हमारा बाइनरी जो आ गया है वो क्या आ गया है? वो आ गया है 100010। ये हमारा बाइनरी आ गया है। यहाँ पे बाइनरी टू ऑक्टा कन्वर्ट करना सीख लेते हैं, वाइस वर्सा वाला केस कर लेते हैं रिवर्स में, और इससे हमारा क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि हमारा आंसर जो बाइनरी लिख के आया है वो सही है कि नहीं।
तो हमने बाइनरी को एज इट इज़ लिख दिया और 3 का हम पेयर बना लेंगे, 0 1 0 पेयर, 1 0 0 1 का पेयर। तो यहाँ पे अब इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखेंगे, लेकिन वैल्यू हमेशा हम कहाँ से देखेंगे, राइट साइड से। तो 1 0 0 मतलब 4, 0 1 0 मतलब 2। तो यहाँ पे ये बेस में आ गया। तो इस तरीके से हमने बाइनरी को हमने ऑक्टा में कन्वर्ट कर दिया। तो चलिए अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया A2B का 16 बेस है, ठीक है। तो ये हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूँ आपको कि बाइनरी यहाँ पे 16 बेस में है तो 2 दी पावर 4। तो यहाँ पे 4 बिट का पेयर हम बनाने वाले हैं ठीक है, 4 बिट का पेयर, क्योंकि हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर, तो 4 बिट का हम यहाँ पे पेयर बनाने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि जैसे हम यहाँ पे बेस 16 की बात कर रहे हैं तो 0 से ले करके F तक हमारी रेंज होती है, जिसमें 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं। और बाद में हम 10 को A बोलते हैं, 11 को B बोलते हैं, 12 को C बोलते हैं, 13 को हम D बोलते हैं, C, और यहाँ पे 13 को हमने D बोला, और 14 को E और 15 को F, ठीक है। तो ये हमारे एक तरीके का नंबर रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन कैलकुलेशन में हम 10 12 ये सब चीज़ें ही लेके चलेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे A2B था, उसको हमने एक्सपेंड करके लिख लिया A2 और B। तो B के जो B है, जो B का करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो 11 है, तो 11 का हम बाइनरी लिखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। राइट साइड से हमेशा स्टार्ट करेंगे इस केस में। तो 1 0 1 1 ये हमारा B का बाइनरी हो गया, मतलब 11 हो गया। 2 का बाइनरी लिखेंगे 4 बिट में, तो क्या आएगा 0 0 1 0, है ना। और 1 A का जो बाइनरी आएगा वो क्या होता है 10, तो 10 का बाइनरी लिखेंगे तो क्या होगा 1 0 1 0। तो इस तरीके से हमारा ये बाइनरी लिख के आ गया है 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1, ये हमारा बाइनरी आ गया है। तो लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं रिवर्स करके, मतलब क्रॉस चेक करके। हेक्सा 2 हम इसको इस बाइनरी को हम हेक्सा में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज होगा, हम सीधे क्या करेंगे, बाइनरी को एज इट इज़ लिख लेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग हम 4 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल का केस है। तो 4 का पेयर बनाने के बाद हम इसके करस्पॉन्डिंग इसकी बाइनरी लिखेंगे, ठीक है। तो 1 0 1 0, लेकिन बाइनरी जो हम लिखते हैं ना, वो हम हमेशा पर्टिकुलर वैल्यू को उठा करके एक पेयर को उठा करके राइट साइड से देखते हैं कि 1 0 1 0 है, तो इसलिए A आया। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पे 215 का जो बेस है वो 8 है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और वो हम देखने वाले हैं कि कैसे। तो सेम वही प्रोसीजर, आप एक बार अगर पॉज करके वीडियो को और कैलकुलेट कर सकते हो, और उसके बाद आंसर भी मैच कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 215 को एक्सपेंड करने वाली हूँ, और 5 को मैं 3 बिट में हर एक सिंगल डिजिट का बाइनरी लिखूँगी 3 बिट में। तो 1 0 1 1 का जो बाइनरी है 0 0 1, और 2 का जो बाइनरी है वो 0 1 0 लिखूँगी। तो ये हमारा बाइनरी लिख के आ गया 0 1 0 0 0 1 1 0 1। तो ये बाइनरी लिख के आ गया है, ओके। तो चलिए हम देख लेते हैं इसी सेम नंबर का हम हेक्साडेसिमल में मान लो गिवन है, और इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे। तो जैसे हम अभी तक 3 बिट का पेयर बनाते थे ऑक्टा केस में, यहाँ पे हम 4 बिट का पेयर बनाएंगे इन केस ऑफ हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे पहले हम बाइनरी लिख लेंगे इसका 4 बिट में। तो 1 0 1 हुआ, लेकिन एक ऐड कर देंगे 0 लेफ्ट साइड में, कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 0 0 1, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1 0। तो ये 4 बिट के हमारे बाइनरी लिख चुके हैं। तो ये हमारा बाइनरी कन्वर्ट हो गया 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1। ये बाइनरी हमें हमारा आंसर आ गया है। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, है ना। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, और इस एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करेंगे, फिर से एक बार सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम उल्टा केस लेंगे। हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर लेंगे। बाइनरी नंबर जो है वो गिवन है, इसका हमें निकालना है ऑक्टा में वैल्यू, और हेक्साडेसिमल में भी वैल्यू निकालनी है। तो सोचिए हम कैसे करेंगे। सेम बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ऑक्टा के केस में 3 3 का पेयर बनाएंगे, और 16 के केस में 4 4 का पेयर बनाएंगे, और इसके डेसिमल वैल्यू लिख देंगे।
ठीक है। तो यही सेम हमें चीज़ करना है। तो ऑक्टा केस में देख लेते हैं। सबसे पहले एज इट इज़ हम बाइनरी नंबर को लिखेंगे। तो बाइनरी नंबर लिखते हैं। तो हम यहाँ पे ऑक्टा के केस में देखने वाले हैं कि क्या होता है। तो ऑक्टा के केस में जैसे हम चलें तो सीधे हम एज इट इज़ बाइनरी को जैसे वो गिवन है सेम टू सेम वैसे ही लिख लेंगे, और लिखने के बाद हम 3 बिट का पेयर बनाएंगे। कहाँ से? राइट साइड से, ठीक है। राइट साइड से हमेशा चलना स्टार्ट करेंगे, वहीं से हम पेयर फॉर्म करेंगे। 3 बिट ये हो गया, और उसके बाद 3 बिट इधर हो गए, और उसके बाद 3 बिट हमारा ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हो गई 5, इसकी वैल्यू हो गई 1004, 000 मतलब 0। तो इस तरीके से 540 का बेस जो है वो 8 हमारा फॉर्म हो चुका है। ये वैल्यू हमारी आ चुकी है ऑक्टा में। अब चलिए हम देखते हैं हेक्साडेसिमल के केस में। तो हम बाइनरी को एज इट इज़ लिख लेंगे, और 3 की जगह हम यहाँ पे 4 बिट का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो हम कहाँ से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे? राइट साइड से। राइट साइड से 4 बिट का हम पेयर बनाएंगे ये, और दूसरा पेयर बनेगा हमारा ये। थर्ड वाला जो पेयर बनेगा उसमें हमें 3 0 की कमी लग रही, तो हम ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हम कितने भी 0 ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट साइड में ऐड करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो ये 0 हो गया है, और ये हो गया है 110 मतलब कि 6, और 0001 मतलब हो गया है 1, ठीक है। तो इस बाइनरी करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर लिख लिया, और ये हमारा आ गया हेक्साडेसिमल में इसकी वैल्यू, ओके। तो हम सिंगल वैल्यू के बाइनरी की करस्पॉन्डिंग हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे वैल्यू को लिख रहे हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि वो कैसे होगा, थोड़ा सा क्लियर हो आपको सारी चीज़ें। तो इसमें हम ये देखने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए 98B हमारा ये किस में है? ये हमारा हेक्साडेसिमल में है। तो इसको हम कैसे ऑक्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस हो गए। आप सोचोगे कि अरे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी तो बहुत सरल था, सीधे हम बाइनरी लिखते थे 4 पेयर में, ये तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। तो देखिए अभी तक हमने जो भी सीखा है कि ऑक्टा टू बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी और डेसिमल टू बाइनरी सीखा है। अब यहाँ पे दिक्कत ये ट्रिकी क्वेश्चन की ये आ गई है। हाँ, वाइस वर्सा भी चीज़ें सीखी हैं, बाइनरी टू ऑक्टा, बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू डेसिमल। लेकिन यहाँ पे ट्रिक चीज़ क्या हो गई? ट्रिकी चीज़ ये हो गई कि आपको हेक्साडेसिमल गिवन है और उसको हमें ऑक्टा में चेंज करना है। ऑक्टा बेस में हमें बताना है वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल है, इसके लिए भी पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, और बाइनरी के बाद हम इसको ऑक्टा में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल। तो क्या कर लेंगे हम? पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते, तो 9, 8B हर एक सिंगल वैल्यू करस्पॉन्डिंग हम बाइनरी लिखेंगे। तो B का मतलब क्या होता है? A का मतलब 10, B का मतलब 11। तो B की वैल्यू लिख लेंगे 1011, 8 की वैल्यू लिख लेंगे 1000, है ना, 8। और 9 का बाइनरी लिखेंगे तो 1001, ये हमारा 9 का बाइनरी होगा। इस तरीके से हम बाइनरी फॉर्म कर ले। बाइनरी फॉर्म करने के बाद हमें क्या चाहिए? बेस। हमें 8 में ऑक्टा में वैल्यू चाहिए, तो हम 3 बिट का हम पेयर बनाएंगे। ठीक, समझ आया? 3 बिट का पेयर बनाएंगे। ये हमने 3 बिट के पेयर बना लिए, और फोर्थ पेयर हमारा ये बन गया। तो हर एक 3 बिट के पेयर की करस्पॉन्डिंग हम डेसिमल वैल्यू लिखेंगे। 100 मतलब यहाँ से शुरू करेंगे राइट साइड से, 0013, 0011, 1106 और 100 मीन्स 4। तो 4613 की बेस 8। तो ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया। तो देखिए आपका ट्रिकी क्वेश्चंस कितने आसानी से सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि ऑक्टा टू बाइनरी आप करना चीज़ें सीख जाओगे तो आपको जो ऐड वाली चीज़ें हैं, इनोवेटिव जो आप सोच सकते हो, वो चीज़ें आप क्वेश्चंस को सॉल्व आसानी से कर पाओगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 4613 का बेस 8 है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है 16 में। ये भी आपको ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन सेम वही चीज़, पहले हम बाइनरी में चेंज करेंगे, फिर हम इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। तो बाइनरी में चेंज करेंगे तो 4613 को एक्सपेंड करके लिखेंगे। उसके बाद हर एक सिंगल वैल्यू की करस्पॉन्डिंग उसका बाइनरी लिखेंगे, क्योंकि ऑक्टा में है तो 3 बिट में बाइनरी लिखेंगे। तो 3 का हम बाइनरी लिखेंगे 011, और 1 का बाइनरी लिखेंगे 001, और 6 का बाइनरी लिखेंगे 110, 4 का बाइनरी लिखेंगे 100। तो इस तरीके से हमारा ये बाइनरी पूरा फॉर्म हो चुका है। अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है? हमें बेस 16 की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए 4 बिट का पेयर बनाएंगे राइट साइड से। तो ये हमने 4 बिट के पेयर बना लिए, ठीक है। तो ये 1001 का मतलब है राइट साइड से स्टार्ट करेंगे लिखना।
तो अगर 1 0 1 1 का मतलब क्या हुआ हमारा, 10 का मतलब A होता है, 11 का मतलब B होता है, तो ये मतलब B हो गया हमारा, ठीक है। और इसी तरीके से 1 0 0 है तो मतलब 8, और यहाँ पे 1 0 0 1 है मतलब 9, तो 9 8 B हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस 16 में हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो। मतलब गिवन जो बेस है वो 8 है, तो इसलिए हमने 3 बिट के पेयर में उसको लिखा, और टारगेट बेस था हमारा 16, तो हमने 16 के केस में हमने फिर उसको लास्ट में 4 बिट के पेयर में लाया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस होमवर्क में दे रही हूँ, आप शायद इसको करें और कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ उसको मेंशन करिएगा इसका आंसर। और अब आप बोलोगे तो मैं आंसर इसका मेंशन कर दूंगी, लेकिन आपको मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ कि आप कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो भी चीज़ें मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ रही है कि नहीं। तो मतलब ये क्वेश्चंस के अगर आप सॉल्व करोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, जो मैंने मतलब एफ़र्ट दिया है, जो चीज़ें मैंने समझाई है, तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टा टू बाइनरी चीज़ हम देख चुके थे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और इसके वाइस वर्सा भी देख चुके थे। तो अब दूसरे सेकंड के पार्ट में वीडियो में हम देखेंगे कि ऑक्टा को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्सा को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हम इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। पहला पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और आपको ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं, और सेकंड पार्ट वीडियो है जो बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तो उसको मैं लिखे आऊँगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतना लेंदी हो चुका है और अभी बाद में भी लेंदी हो जाएगा और ज़्यादा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मस्ट है, तो इसको आपको करना ही करना है। सो चलती हूँ मैं, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।